क्या आप कभी सोचते हैं कि सबसे नजाकत भरे गहने भी एक पल में कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं? एक छोटी सी चूक, एक अधूरा पल, और आपकी जिंदगी की हर खुशी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक खोया हुआ डायमंड का ईयररिंग पूरे परिवार की खुशियों पर संकट ले आता है। क्या यह सच्चाई है या फिर कोई चालाक जाल? चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी सी गलती बड़ा तूफान बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले हर ट्विस्ट में आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। सब कुछ एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। घर के बड़े हॉल में लोग अपने नए नए कपड़े और गहने देखने में लगे थे। एक तरफ सज धज कर महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां और गहने देख रही थीं, तो दूसरी तरफ पुरुष भी अपने लिए अच्छे कपड़े चुन रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक अनजानी बेचैनी छाई हुई थी। अचानक आवाज गूंजी, एक प्रॉब्लम हो गई है। हर कोई एक दूसरे को देखकर चौंक गया। क्या हुआ? बोलिए, किसी ने पूछा। एक सज्जन ने धीरे से कहा, वो डायमंड का ईयररिंग मिसिंग है। यह सुनते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया। ईयररिंग जो था वो सबसे कीमती था, मिसिंग है? एक महिला ने घबरा कर पूछा। हां, कौन है मैम जिसने ये ईयररिंग पहनी थी? पूछा गया। कुछ लोग सहम गए तो कुछ ने शक की निगाहों से चारों ओर देखा। तभी एक लड़की सामने आई। सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, आप ही ने ये हमारे को तोहफे में दिया था, लड़की ने हाथ जोड़कर कहा। पर वहां मौजूद कुछ लोगों को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ये तो कंफ्यूजन हो सकती है। लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की। इतनी देर में उस हॉल में ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। धमाका हो रहा था, सीरियल जैसा सीन चल रहा था। वहीं पर वही लड़की जिसका नाम था सरू, अचानक उस चोर होने के आरोप में फंस गई। लेकिन यह कहानी तो अभी शुरू हुई है, इसके आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने हैं। दरअसल सरू एक बहुत ही सादी और मेहनती लड़की थी, जो अब बड़ी जगहों पर आकर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यहां नए लोग आए थे। वे लोग डिजाइनर थे जो अलग अलग कपड़े और गहने लेकर आए थे। हर कोई अपनी पसंद की चीजें देख रहा था, तो सरू ने भी अपने लिए एक सूट देखा। जैसे ही उसने उसकी कीमत देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1,00,000 कुछ हजार रुपये का सूट। उसने तुरंत मना कर दिया। तभी वहां से एक लड़का आया जिसका नाम था वेद। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, तुम अब बिरला परिवार की बहू बनने वाली हो। जल्दी से इसे ट्राई करो, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। सरू थोड़ी संकोच के साथ कपड़े बदलने चली गई। जब वह वापस आई, वेद उसकी तरफ देखते रहे, जैसे उसके ख्यालों में खो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ अनिका और उसकी नानी भी कुछ सोच रही थीं। वो वेद को याददाश्त भुलाने वाली दवा देने की योजना बना रही थीं। वेद को वे लोग जूस में मिलाकर वो दवा देने वाले थे, पर तभी वेद के फोन पर एक कॉल आ गया और वह वहां से चला गया। इस कारण उसने वो जूस नहीं पिया। जब वेद वापस आया, वह सरू को देख रहा था, लेकिन तभी दादी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वेद बोला, मेरा गला सूख रहा है। नानी ने मौका देखकर वेद को जूस का गिलास दे दिया और कहा, लो, तुम्हारा गला सूख रहा था ना, जूस पी लो। वेद बिना किसी शक के वह जूस पी गया और इसी के साथ उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगी। असल में वेद ने सरू को डायमंड का एक ईयररिंग गिफ्ट किया था और उसे अपने हाथों से पहनाया था। पर जैसे ही सुनार, जो सोने और डायमंड की चीजें लेकर आया था, वहां पहुंचा, उसने कहा, इसमें तो ज्वेलरी कम है, ये ईयररिंग नहीं है जो मैंने अभी देखा था। ये सुनते ही सभी लोग ईयररिंग खोजने लगे। तभी सरू आई और ईयररिंग को अपने कानों में लगाकर बोली, ये ईयररिंग मेरे पास है। पर अनिका ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी ये चोरी करने की आदत बहुत बुरी है। इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनने वाली हो और फिर भी चोरी? सरू ने कड़ा इनकार किया, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये वेद शाह ने मुझे गिफ्ट में दिया था, आप चाहे तो उनसे पूछिए। सभी ने वेद से पूछा, क्या सच में तुमने ये गिफ्ट दिया था? वेद ने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अनिका रोज रोज वेद को दवा देती रहेगी, जिससे उसकी याददाश्त और कम होती जाएगी और धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाएगा, जिसमें सरू भी शामिल है। क्या सरू इस जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या वेद अपनी याददाश्त वापस पा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार को इस धोखे का पता चल पाएगा? दोस्तों, कहानी बस यहीं शुरू हुई है। अगर आप इस रोमांचक सफर के अगले हिस्सों को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़े रहिए
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूटे नहीं। आइए मिलकर देखते हैं कि ये कहानी कहां तक जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के माहौल में धीरे धीरे तनाव फैलने लगा। वेद की याददाश्त खोती जा रही थी, पर वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह हर दिन थोड़ा और भूलने लगा और उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके चेहरे से गायब था। वहीं अनिका और उसकी नानी बड़ी चतुराई से अपनी साजिश में लगे हुए थे। वेद के सामने हर बार कुछ न कुछ ऐसा झूठ बोलती कि उसे यकीन हो जाता कि वह सब कुछ ठीक है, जबकि अंदरूनी तौर पर वे उसकी याददाश्त को पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन वेद जब अपने कमरे में बैठा था, तभी सरू आई। वह उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वेद की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वह कुछ गुमसुम सा लग रहा था। सरू ने उसके लिए कुछ खास पकवान बनाए थे और वह उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन वेद के दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। सरू ने सोचा कि क्या वेद फिर कभी अपनी पुरानी यादें वापस पा सकेगा? क्या वह अपने असली रिश्तों को पहचान पाएगा? तभी अनिका ने मौका देखकर फिर से वेद के पास दवा का जूस लेकर आई। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, वेद, तुम्हारा गला सूख रहा था, लो ये जूस पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वेद ने बिना सवाल किए जूस पी लिया, पर जैसे ही दवा उसके शरीर में पहुंची, वह और भी भ्रमित हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। इस बीच सरू ने परिवार के कुछ सदस्यों से बात की। उसने उन सबको सच बताने की कोशिश की, पर कोई उसे पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। वेद के परिवार में लोग भी अनिका की चालाकी में फंस गए थे। वेद की हालत देखकर सब घबराए हुए थे, पर किसी को भी सच्चाई समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन सरू ने सोचा कि उसे खुद ही वेद की मदद करनी होगी। उसने वेद के पुराने फोटोज और उनकी पुरानी बातचीत की बातें निकालनी शुरू की। उसने देखा कि वेद के कई पुराने मैसेज और यादें धीरे धीरे गायब हो रही थी। इसे देखकर सरू का दिल टूट गया, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठाना कि चाहे जो हो जाए, वह वेद को उसकी खोई हुई यादें वापस दिलाएगी। इसी बीच घर में एक बड़ा समारोह होने वाला था। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होने वाले थे। यह मौका सरू ने एक योजना बनाने के लिए चुना। उसने सोचा कि इस समारोह में अगर वह वेद को कुछ पुरानी यादें दिखा सके, तो शायद वेद को अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल जाए। समारोह के दिन घर में रंग रोगन और सजावट का माहौल था। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन सरू के मन में बेचैनी थी। वह वेद को लेकर तैयार हुई और उसे पुराने फोटो एल्बम दिखाने लगी। वेद ने जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखीं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ा सा भावुक हो गया, पर अभी भी उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी। फिर अचानक उस समारोह में एक और अप्रत्याशित घटना घटी। अनिका ने चुपके से वेद के पास जूस का गिलास लेकर आई, पर इस बार सरू ने ध्यान रखा और उसने उसे पकड़ लिया। उसने सबके सामने अनिका की चालाकी का पर्दाफाश किया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वेद को समझ में आया कि वह कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो गया था। फिर परिवार के बुजुर्गों ने मिलकर अनिका और उसकी नानी से सवाल करना शुरू किया। अनिका ने झूठ बोलना शुरू किया, पर सबने उसका मन मौजूद दुराचार समझ लिया। वेद की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उसने सरू का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या होता? मैं अब समझ गया हूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। सरू की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल यह था कि वेद पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या नहीं, और अनिका अपनी साजिश के लिए फिर से कोई चाल चली। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वेद और सरू की ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर नया अपडेट तुरंत पहुंचे। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए मिलकर जानते हैं अगला बड़ा मोड़ इस कहानी का। कहानी का अगला मोड़ और भी रोमांचक होने वाला है।
इसे मिस न करें। अभी सब्सक्राइब करें।